तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो फाइनली मैं आज लाइव आके एक वीडियो बना रही हूँ मन्नत ओसीडी पे। मन्नत ओसीडी पे मैं बहुत दिन पहले भी बनाया हुआ है, कई सारे वीडियोस डाले हैं मैंने चैनल पे। फिर भी सोचा कि आज एक लाइव आके बना ही देती हूँ वीडियो, क्योंकि होता है कि मेरे चैनल पे तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं और आप लोग जाके देखते नहीं हो, तो अपडेट करने के लिए ज़रूरी होता है कि एक नया वीडियो डाल दिया जाए। तो वैसे पुराने वीडियो भी काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग प्लीज़ जाके मेरे चैनल पर जाकर मन्नत ओसीडी करके सर्च करें तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे मन्नत ओसीडी, चाहे किसी भी प्रकार के धार्मिक ओसीडी क्या है, क्यों है ये। पहले तो ये सवाल ये है कि क्यों है। तो देखिए, धार्मिक ओसीडी चाहे मन्नत ओसीडी ऐसा है कि जिनको वो उन्हीं को होता है जिनको गॉड से प्रेम है, ऐसे नहीं किसी को हो जाता है। जिनके दिमाग में 24 घंटे ध्यान कहीं ना कहीं भगवान को लेके है, तभी उनको धार्मिक ओसीडी होती है। ठीक है, तो वो फिर उनके जो है एक अंदर में उनका प्रेम भी है भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा, एक डर भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ आधी अधूरी ज्ञान उनको ऐसे मन के अंदर के कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनका आंसर नहीं है उनके पास, उसका फ़ायदा ये मन उठा के उनको कहीं ना कहीं रिलीजियस ओसीडी का शिकार बना देती है। तो पहले आप पूरा जानकारी रखें अपने अंदर, पूरा जानकारी कि भगवान के बारे में पूरा सर्च करें। अगर आप भगवान से प्यार करते हैं तो पूरा सर्च करें, तब तो पहले आपका डर ख़त्म होगा अंदर से। जब डर ख़त्म होगा तो आपको ये ओसीडी उतना परेशान नहीं करेगी। आप लोग क्या करते हो, इतना ज़्यादा डर जाते हो कि भगवान से भागना शुरू कर देते हैं। और जब भगवान के पास जाके आप बार बार सोचोगे कि मुझे ये थॉट ना आ जाए, मुझे वो थॉट ना आ जाए, तो ये दुष्ट मन सब डाउनलोड कर लेता है और जैसे ही आप गॉड के पास बैठते हो ऑटोमेटिक सब चलने लग जाता है थॉट। तो आपको लगता है कि आप क्या करते हो, उस पर अटेंशन देने लगते हो कि ये कैसे चला गया, ये कैसे चला गया, ऐसा ऐसा करके रोकने लग जाते हो। इसके बाद वो आपसे और चिपक जाता है। जैसे दूर से आप देखें, जैसे आपने उसे रोक टोक कर दिया, वो थॉट आपके करीब आ जाता है। और फिर जब करीब आ जाता है तो फिर उसे मन और आप एक हो जाते हो, उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हमको पहला है कि उसे दूरी से ही कैसे हटा देना है। मतलब मन्नत ओसीडी को पहले तो आपको समझना होगा। जिनको भी मन्नत ओसीडी है, रिलीजियस ओसीडी है, तो उसे पहले आपको समझना होगा अच्छे से भगवान को कि आखिर ये क्या है, मन्नत है क्या। देखिए, पहली बात तो मन्नत, भगवान तो कभी कुछ नहीं मांगते। भगवान को आप क्या दे देंगे। एक रिश्वतखोर वाला भगवान के सामने पहली बात तो बात ही नहीं करनी चाहिए कि आप मुझे ये दो तो मैं आपको ये दूंगा, चाहे कुछ भी दूंगा। तो ये हो गई, आपने भगवान से एक तरह से सौदा कर रहे हैं। ठीक है, कई लोग करते हैं, जब उनका काम अगर बन गया, बाई चांस होगा बन गया, तो उनको लगता है भगवान ने कर दिया। अगर नहीं हुआ, नहीं होना था तो नहीं हुआ, तो उनको लगता है भगवान पे दोष लगाने लग जाएंगे कि भगवान ने हमारा काम बनाया ही नहीं। और अगर बन गया तो उन्होंने जो मन्नत मांगी थी नहीं किया अगर, तो उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है। हो सकता है नेचुरल घटना भी हो, तो उनको लगता है कि सब भगवान ने ही कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अंदर उनको अपनी गलतियाँ दिखती हैं। अगर वो गलत नहीं होते तो उनको डाउट नहीं होता कि भगवान मुझे सजा दे रहे। कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि मैं गलत हूँ। मैं भगवान को एक सौदे के टाइप से पूछता हूँ कि भगवान मुझे ये कर दो तो मैं ये कर दूँगा, ये चढ़ावा चढ़ा दूँगा। ये तो ऐसे में क्या होता है कि आपको जब वो कुछ जीवन में घटनाएं घटती हैं तो आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे को भगवान ही सजा दे रहे हैं अपने अंदर। और आप क्या करते हो, जो बेचारे भगवान से कनेक्शन अच्छा है, जिनका बहुत प्यार है भगवान से, उनको भी डरा देते हो कि मैंने ये नहीं किया था और मुझे भगवान ने ये सजा दे दिया था, उसके बाद ही मेरे घर में ऐसा कुछ हो गया था। तो उसके बाद जो बेचारे भगवान से कनेक्शन में हैं, उनके अंदर भी बहुत डर बैठ गया, वो भी रिलीजियस ओसीडी के शिकार हो गए। अब उनको ये लगने लगा कि मन के अंदर जो भी नेगेटिव थॉट जाएंगे, चाहे जो भी मन्नत वाले थॉट जाएंगे, वो मुझे करना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं किया तो मुझे भगवान माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो रुचि चौधरी जी, राधे राधे। तो
उनके अंदर ये डर बैठ जाता है कि अगर मैंने भगवान को ये चढ़ावे नहीं चढ़ाए तो मुझे भगवान नहीं माफ़ करेंगे और मुझे दंड दे देंगे। आपने क्या सर्च किया था, आपने क्या भगवान के बारे में जाना है जो आपको पता चला कि आपको दंड दे देंगे? कहीं ना कहीं आप अपने आप में दोषी मान रहे हैं, तभी आपको डर लग रहा है कि हाँ मुझ में भगवान दंड दे देंगे। कहीं ना कहीं आप अपने को दोषी मान रहे हैं, तो ऐसा काम ही मत करें। अब रहा कि जो रिलीजियस ओसीडी के शिकार हैं, वो बेचारे तो शरीफ हैं, उनका कोई दोष नहीं है। उन्हें बस इतना डर लगता है कि अगर मन के अंदर कुछ भी मन्नत थॉट गया तो मेरा ही होगा और मुझे भगवान दंड दे देंगे। कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर इतने ज़्यादा डर बैठ जाते हैं कि वो मन को कंट्रोल करने लग जाते हैं कि कहीं मैं भगवान के सामने गया और मुझे मन्नत आ गया तो क्या होगा, फिर मुझे करने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे ख्याल उनके अंदर ज़्यादा आने लगते हैं। फिर वो क्या करते हैं, भगवान के पास जाते ही उस थॉट को याद करते हैं कि कहीं मुझे ऐसा ना आ जाए, कहीं मुझे ऐसा ना आ जाए। तो उनका मन उसी टाइप का थॉट, फिर ये दुष्ट मन तो बहुत चालबाज है, उसी टाइप का थॉट फेंकने लग जाता है। ठीक है, अब उनका डर और ज़्यादा भयावह हो जाता है, उनका उसी थर्ड लेवल पे जाने लगता है। अब वो भगवान से भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे समझना ये होगा कि पहली बात तो भगवान कुछ मांगते नहीं हैं आपसे। इतने बड़े गॉड को आप क्या देंगे, कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, और रहा कि भगवान के सामने एक मासूम बच्चे बन के आप रहिए। क्या जरूरत है इतने बड़े बनने की, जो आप भगवान को कह रहे हो कि भगवान आप मुझे ये कर दो तो मैं कर दूंगा। क्या भगवान इतने बड़े सृष्टि के रचनाकार को आप क्या दे देंगे? ठीक है, तो पहला तो ये पॉइंट को क्लियर करिए कि नहीं, भगवान को हम कुछ दे नहीं सकते, भगवान के हम बच्चे हैं। मांगिए तो सिंपल तरीका से मांगिए कि भगवान जी मुझे ये दे दीजिए, तो भगवान वैसे भी आपकी विश पूरी करेंगे। ज़रूरी तो नहीं उनको आप ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मुझे ये दे दो तो मैं कर दूंगा। रहा कि मन के अंदर आपको अचानक आता है, अपने आप आता है, तो अपने आप आता है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, वो डर से आ रहा है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डर गए हैं, आप माइंड को कंट्रोल करने लग गए हैं, तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो आपका माइंड सिर्फ उसी प्रकार का थॉट वहाँ पे दे रहा है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, कट। हाँ, क्या छोटा क्या कह रहा देखिए, हो तो ठीक से जाना, ठीक है जाना, पानी गिरा। हाँ, तो आप माइंड को कंट्रोल करने लग जाते हैं कि मतलब ऐसे थॉट नहीं है कुछ। देखिए, आपको समझना होगा कि आप अंदर में मन अलग है, आप अलग हैं। ठीक है, जब आपका मन मन्नत वाला ओसीडी कुछ भी आती है, कुछ भी मन्नत आती है, तो आप क्या करें, आप वो सीधे कह दो कि ये मन सोच रहा है, मैं नहीं सोच रही। उसे इग्नोर करने की चेष्टा करें। उसे ये मन चाहेगा कि आप उसे बार बार याद करें, बार बार उस पर चिंता, पर आप किसी तरह चिंता से बचा लो अपने आप को। क्योंकि आपको पता है कि मन है, कुछ भी सोच सकता है, जरूरी नहीं हो मन्नत आपके हों, मन सोच रहा है। मन तो ऐसे है कि अगर उसमें इतने अनगिनत मन्नत आएंगे कि आप कर ही नहीं पाएंगे, कभी जीवन में ही नहीं कर पाएंगे। जो जो दिन भर में सुनता है, देखता है, जो भी बचपन से हमने सुना है, वो सारे मन के अंदर डाउन है और वो सब वो आता रहता है। ठीक है, और रुचि जी ने पूछा है गालियाँ, तो मैंने उनको बताया भी है गालियाँ के बारे में। वो गालियाँ हो चाहे मन्नत हो, वो मन का अभी हैबिट बन गया है। तो उससे लड़ाई करने के बजाय आप धीरे धीरे अपना डर पहले कम करो, एकदम क्लियर रहो अंदर में कि मुझे अपने ही माता पिता से क्या डरना। भगवान से पहले आप एक नंबर में फर्स्ट काम करो कि आप डरना बंद कर दीजिए एकदम, क्योंकि उनके बिना तो आपकी लाइफ नहीं है। आप उनके सामने बैठो, देखो वो तो इतने बड़े हैं, माता पिता हैं कि एक तो पहली बात हमें कुछ मांगते नहीं है। रहा कि गाली गलौज का थॉट कभी कभार आ जाता है, तो मन है सोच सकता है, आपने नहीं सोचा ना। आप अपने को बस अलग रखो कि मैंने नहीं सोचा है, मेरा मन सोचा है। आप चिंता नहीं करो, क्योंकि मन बार बार चाहेगा कि आप चिंता करो। ये चिंता कराने के लिए किसी हद तक जाएगा, ताकि आप चिंता करोगे तो पैटर्न बनेगी, पैटर्न बनेगी तो फिर ये इसका फिर रिपीटिंग चलना, आप यहाँ फंस जाओगे। ठीक है, तो फंसना नहीं है, शांति भाव से समझना होगा हमें कि बिना गॉड के हमारी लाइफ कुछ नहीं है। ओके, और हमें जो है भगवान से भागने के बजाय हमें उन्हें प्यार से एकदम बैठो, डर क्लियर करो। आ गया तो क्या हो गया, हाँ,
एक माँ दिन भर में बच्चे का इतना गंदगी साफ करती है, तो फिर भी वो भगवान के पास जाके उसी अवस्था में बैठती है, ठीक है। तो क्या भगवान नाराज़ हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नाराज़ नहीं होते हो, क्योंकि वो समझते हैं वो माँ है, वो दिन भर में बच्चे को नहीं टच करेगी, बच्चे का गंदगी नहीं साफ करेगी तो कौन करेगा। तो वो सब देखते हैं। आप डरने के बजाय उन्हें अपना के तो देखिए, क्योंकि उनके बिना ये मन शांत होगा भी नहीं। क्योंकि आप जितनी भी दुनिया में घूम लो, कितना भी दुनिया में घूम लो, उनके बिना आपका नहीं हो सकता कुछ। कुलदीप सिंह जी, मैं इंजेक्शन लगाया 3-4 बार, मैंने देखा ही नहीं इंजेक्शन नया था या नहीं, और ठीक से इंजेक्शन लगाया या नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा। जी देखिए, ये आपसे ज़्यादा ना जो इंजेक्शन दे रहे हैं ना उनको चिंता है। पहली बात तो पुराने इंजेक्शन कभी यूज ही नहीं होते। डॉक्टरों में ये नियम ही है कि जो इंजेक्शन एक बार यूज हो गया उसे वो फेंक देते हैं। आपने देखा होगा, आगे से नीडल को हटा देते हैं। तो ये सब दिमाग में छोटी छोटी बातें आप रखेंगे तो यही OCD का शिकार बन जाएगा। तो आपको पहली बात ये सब चीज़ें नहीं दिमाग में रखनी चाहिए। अगर देखिए जो होना होता है ना तो होके रहता है, जो नहीं होना होता है कभी नहीं होता है, ठीक है। तो आप भगवान पे विश्वास करें, भगवान का नाम लेना स्टार्ट करें, अपना दिनचर्या सही रखें, अपना खान पान सही रखें, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यही छोटे छोटे डाउट आपका मन दिलाता है ताकि आप फंस जाए, और जहाँ आप फंस जाते हो, चिंता कर लेते हो, वहीं से स्टार्ट कर देता है ये आपकी दुख भरी कहानी, ठीक है। तो आप टेंशन ना करें कुलदीप जी, ये कुछ नहीं होगा। आप ही पुराने वराने सब नहीं, वो नया ही यूज करते हैं। इंजेक्शन में नियम ही है कि वो जो एक बार यूज हो गया उसे फेंक दिया जाता है, फिर नया यूज किया जाता है। तो यही मैंने बोला कि मन्नत OCD में, चाहे कोई भी OCD है भगवान वाले, हाँ मैंने बोला ना कुछ आपके अंदर डर होगा कुलदीप जी। तो वो जैसे ब्लड, एक मिनट रुको, ब्लड का डर है इसीलिए आपको डर सता रहा है। एक मिनट। अच्छा, आपको मैं थोड़ी देर में आपको आती हूँ मैं लाइव, 5 मिनट मेरे को वेट करिए, मैं आ रही हूँ।